अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस के बारे में। बहुत कॉमन होती जा रही है ये प्रॉब्लम, खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। टीन एज से ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है आजकल और फिर बढ़ती रहती है और लोग इसकी ट्रीटमेंट के तलाश में है। तो आज की वीडियो में इसके मुतलिक मालूमाती आपको इंफॉर्मेशन सारी दी जाएगी, अपडेटेड, एविडेंस बेस्ड। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका पता कैसे चलता है, टेस्ट कौन से हैं, इसके अलावा इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कौन से विटामिन सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि कैसे पता चलता है कि आपको जो है ये पीसीओएस है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड में आपको ओवरीज पे सिस्ट नजर आना, इसके साथ साथ हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि जो आपके मर्दाना हार्मोन है खवातीन में उनके लेवल्स बड़े होते हैं, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, उससे भी देख के हम अंदाजा कर सकते हैं। या फिर एक साइन कि या तो पीरियड्स इरेगुलर है या बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियो आप देखते रहें, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ना कि जैसे पीसीओएस है क्या। जैसे हमारी स्किन पे दाना निकलता है, एक्ने का प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तो ये जो पीसीओएस है ये भी ओवरीज पे एक दाना है और वो बनता है सोजिश बढ़ने की वजह से। तो सोजिश बढ़ने की वजह से ये दाना बनता है और इसको ट्रीट भी हमने कैसे करना है, सोजिश को कंट्रोल करके। सीआरपी टेस्ट बहुत जरूरी है करवाना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है, सोजिश जिसको उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत मेन कॉज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट आपने करा लिया। इसी तरह से मर्दाना हार्मोन के लेवल्स कितने हैं वो आपने चेक करने हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, उससे भी पता चल जाएगा कि खून में जो मेल हार्मोन है वो किस सतह पे है और उनको भी फिर नीचे लाया जा सकता है। एलएच और एफएसएच का रेशो थर्ड डे ऑफ पीरियड पे आप देख सकते हैं और वो बढ़ा हुआ होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, और जितना एलएच बड़ा होता है उसी वजह से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ा देती है। इसी तरह से शुगर को चेक करना जरूरी है, 3 माह HbA1c फास्टिंग शुगर, कि कहीं आप प्री डायबिटिक वाले जुमरे में तो नहीं जा रहे। इसके अलावा आप जो टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स है ना वो अनडायग्नोज्ड होती हैं, उनको थायराइड का मसला भी होता है, तो थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट TFTs करवा लें, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें, उससे भी पता चल जाएगा कि कहीं बात हाइपोथायराइडिज्म की तरफ तो नहीं जा रही। इसी तरह से विटामिन डी के लेवल्स को जो है चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन डी के लेवल्स तो लो नहीं है, क्योंकि रिसर्च ने हमें यही बताया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि विटामिन डी और प्रोबायोटिक को जब हम साथ लेते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को बड़ा फायदा होता है। तो इन सारी टेस्ट के बाद जब ये टेस्ट सारे हो जाएंगे, आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया कि सिस्ट है, फिर आपने हार्मोन प्रोफाइल कर लिया सारा का सारा, उससे पता चल गया कि जो हार्मोन कम होना चाहिए था वो ज्यादा तो नहीं है, जो ज्यादा होना चाहिए था वो कम तो नहीं है, कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। इसी तरह से विटामिन की कमी देख ली, सोजिश देख ली। ये सब कुछ करने के बाद अब आ जाते हैं एक और बड़ा मसला जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स को होता है, कि उनको बार बार भूख बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि उनका एक एक सेल जो है वो चीख रहा होता है कि हमें खाना दो, क्योंकि कुछ हार्मोन लेप्टिन रेजिस्टेंस हुई हुई होती है। इसी तरह से कुछ और हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल्स खराब हुए हुए होते हैं, तो बार बार भूख लगती है। और ये खवातीन क्या करती हैं कि क्योंकि इनको मशवरा ये दिया जाता है कि बस वजन कम करो, तो ये क्रैश डाइटिंग शुरू कर देती हैं। और जब क्रैश डाइटिंग शुरू करती है ना, तो उससे एक और बड़ा मसला होता है कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। कुछ अरसे के लिए तो आपने काबू रखा हुआ है खुद पे, लेकिन जब फिर बदपरहेजी स्टार्ट होती है तो फिर इतना ज्यादा खुराक होती है, इतनी ओवर ईटिंग होती है कि वो मसला और खराब हो जाता है। तो याद रहे, सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है। जब तक आप सही खुराक नहीं लेंगी, अब सही खुराक में रिसर्च हमें यह बताती है कि जिन खवातीन ने लो कार्ब डाइट, जरूरी नहीं है कि कीटो डाइट हो, लो कार्ब डाइट फॉलो की प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ और प्रॉपर विटामिन के साथ, तो 80% लोगों को लो कार्ब डाइट से बेनिफिट हुआ। तो जितनी खवातीन मुझे सुन रही हैं, बिल्कुल आपने कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी।
अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं तो आप बेशक 1800 से स्टार्ट ले लें, 1700 से स्टार्ट लें, ताकि आप प्रॉपर खुराक जिस्म को दें। स्टार्व नहीं करना खुद को। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हेल्प करती है, लेकिन यही समझने वाली बात है कि हमने ईटिंग पीरियड को और जो फास्टिंग पीरियड है उसको बैलेंस करना है। 7 डेज है हफ्ते में, तो आप 5 डेज खाएं पिए और 2 डेज जो है वो फास्टिंग करें। जब भी आप किसी चीज को एक्सेस में करेंगे ना तो वो आपके लिए मसला करेगी। अब आ जाते हैं कौन से विटामिन्स बहुत फायदेमंद है पीसीओएस की पेशेंट्स के लिए। और थोड़ी सी मैं मार्केटिंग भी करता चलूं। जिनेसिक न्यूट्रिशन जो हमारे सप्लीमेंट लाइन है वो आपके लिए लाता रहता है सप्लीमेंट्स जो कि ऑथेंटिक भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं और सेफ भी होते हैं उनको यूज करना। तो जितने विटामिन्स मैं अभी बताऊंगा ये सब हमारी gymnasticnutrition.com जो वेबसाइट है वहां पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे आपको नंबर आ रहा होगा, इस पे भी आप कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, जैसे कि मैंने विटामिन डी के टेस्ट का बोला था, तो विटामिन डी का टेस्ट कराने के बाद विटामिन डी 10,000 IU एवरी अदर डे या 5,000 IU डेली आप रखें जब भी आप डाइट स्टार्ट कर रही हैं। इसी तरह से फिश ऑयल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। आप फिश ऑयल मस्ट लें, ठीक है। 1000 मिलीग्राम तो आपने पर डे लेना है, बहुत जरूरी है। इसी तरह से क्रोमियम 200 माइक्रोग्राम ये आप ले सकते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। वही जो वजह है पीसीओएस की, एक बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह से जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि स्टडीज ये बताती हैं कि जब हम प्रोबायोटिक्स को, प्रोबैक के नाम से हमारे पास अवेलेबल है, प्रोबायोटिक को हम जब विटामिन डी के साथ कंबाइन करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन नीचे आती है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नीचे आती है। तो आप प्रोबायोटिक भी अपनी सप्लीमेंट्स में रखें। इसी तरह से आप जो है ट्रिबुलस, अश्वगंधा, ये सारे जो है कॉम्बिनेशन में जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है फर्टिका, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, कॉम्बिनेशन है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिका ज्यादा मर्द ऑर्डर करते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको इल्म नहीं है कि ये जो सप्लीमेंट है ये मर्द और हजरात, खवातीन और हजरात दोनों के लिए इक्वली फायदेमंद है। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि पीछे इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और जैसे ही आप ये सारे के सारे विटामिन्स लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वक्त मैंने जो लास्ट के लिए छोड़ा है वो है इनोसिटॉल। ये भी हमारे पास गायनोवा के नाम से अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव है, रिसर्च बड़ा सपोर्ट कर रही है इसको। हमारे पास स्टडीज मौजूद है कि जिसमें पता चला है कि जो खवातीन इनोसिटॉल, मायोसिटॉल लेती हैं उनकी पीसीओएस के सिम्टम्स में, उनकी पीसीओएस की रिवर्सल में बड़ा फायदा होता है उनको। तो इनोसिटॉल भी आप रखें। तो ये वो सारे के सारे विटामिन्स हैं, सारी की सारी हर्ब्स हैं जो कि आपको फायदा दे सकती हैं पीसीओएस में। लेकिन शर्त यही है कि आपने डाइट जो है वो आपने पहले स्टार्ट करनी है और विटामिन्स उसके साथ लेने हैं। सिर्फ विटामिन्स लेने से या सिर्फ जो है हर्ब्स लेने से थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, लेकिन मैक्सिमम फायदा आपको कब होगा? जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज खवातीन जो है वो वॉक बहुत करती हैं, जो कि इनकम्प्लीट एक्सरसाइज है। पीसीओएस की पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े बहुत हाई होते हैं, तो आपको एडवांटेज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी अच्छी तरह से तो आप बड़ी इजीली मसल्स को जो स्ट्रेंथ है उसको गेन कर सकेंगी, और आपका फैट भी अच्छी तरह से बर्न होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेगा। और खुदारा खवातीन ये ना समझें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जैसे उनके डोले शोले बन जाएंगे। आपके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, आप स्ट्रेंथन होंगी, आपकी मसल्स फिट होंगे, आपका लीन मसल मास बेहतर होगा, आपका फैट बर्न होगा, आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीसीओएस की पेशेंट्स में एक जो सबसे बड़ा सिस्टम होता है सुस्ती, थकावट, तो वो उन चीजों से आप निकल आएंगे। तो खाली वॉक अधूरी एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ आपने मस्ट करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ब्लड टेस्ट का भी पता चल गया, आपको इसके अलावा डाइट क्या लेनी है उसका भी पता चल गया, एक्सरसाइज का भी पता चल गया, विटामिन्स का भी पता चल गया, हर्ब्स का भी पता चल गया। अब देरी सिर्फ इस बात की है कि आपने इन बातों पे अमल करना है, और जैसे ही आप अमल शुरू कर देंगे इंशाल्लाह आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्विसेज मौजूद हैं आपके लिए। हमारे पास क्वालिफाइड डाइटिशियंस का, ट्रेनर्स का, फिजियोथेरेपिस्ट का पूरा एक टीम है, एक पैनल है जो कि आपको गाइड करता है, आपकी सेहत को बेहतर करता है अल्लाह के हुक्म से। तो अगर आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सर्विसेज भी आप ले सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली में लोगों के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।